Extract for comprehension. Read the extracts given below and answer the questions that follow. तो ये एक्सट्रैक्ट है, स्टेंजा लिया गया है, ठीक है, पोयम से। इस पे बात करते हैं बच्चों, ठीक है। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे morning, I saw my mother beside me. Doors open mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was old as she looked, but soon put that thought away. तो ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन, यानी जब मैं अपने पेरेंट्स के घर से कोचीन को जा रही थी। ड्राइविंग मीन्स होता है कार से जा रही थी। और कब जा रही थी? लास्ट फ्राइडे को, यानी पिछले फ्राइडे को, पिछले शुक्रवार की सुबह। फ्राइडे मॉर्निंग लिखा ना, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, यानी पिछले शुक्रवार की सुबह मैं अपने माता पिता के घर से कोचीन की ओर जा रही थी। कोचीन की ओर जा रही थी, यानी ड्राइविंग। और किस से जा रही थी? कार से। पिछले शुक्रवार की सुबह मैं अपने माता पिता के घर से कोचीन मतलब कोचीन जो एयरपोर्ट था वहाँ पर मैं कार से जा रही थी। आई सा माई मदर, मैंने अपनी माँ को देखा। बिसाइड मी, अपने बगल में, ठीक है। अपनी माँ को, उसकी माँ भी उसके साथ थी, ठीक है। तो उसने अपनी माँ को देखा। बिसाइड मी, जो उसके पास बैठी हुई थी, बगल में बैठी हुई थी। डोज मैंने ऊँग रही थी। ओपन माउथ, उसका मुंह खुला था। हर फेस एसन, और उसका जो चेहरा था वो एसन था। एसन मीन्स क्या कहते हैं? एसन जैसे राख की तरह कह सकते हैं। एसन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स, ठीक है। कॉर्प्स मीन्स होता है डेड बॉडी, यानी उसका जो चेहरा था वो एसन था, यानी पीला पड़ा हुआ था। ऐसा माने राख की तरह, यानी पीला पड़ा हुआ था। लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स, जैसे कि एक डेड बॉडी होती है, उस डेड बॉडी का जो चेहरा होता है उसके चेहरे के समान, उसके चेहरे की तरह उसका रंग बहुत पीला था। एंड रियलाइज विथ पेन, और रियलाइज विथ पेन, और मुझे जो है बहुत पेन हुआ, यानी मैं दुखी हुई। दैट सी वॉज ओल्ड, कि वो बहुत ओल्ड थी। एज सी लुक्ड, जैसे उसने देखा। बट सून पुट दैट थॉट अवे, लेकिन जल्दी ही जो है उसका विचार बदल गया। यानी जब मैंने अपनी माँ के ओल्डनेस के बारे में, अपनी माँ की वृद्धावस्था के बारे में विचार किया, ठीक है, लेकिन सी लुक्ड, उसने बाहर देखा। बट सून पुट दैट लुक्ड थॉट, और जल्दी ही उसका विचार बदल गया। यानी वो कहना ये चाह रही है कि मैंने खिड़की से बाहर देखा, ठीक है। खिड़की से बाहर जब देखा तो क्या हो गया? तो उसका विचार बदल गया, क्योंकि वो पहले अपनी माँ की वृद्धावस्था के बारे में वो विचार कर रही थी, ठीक है। लेकिन जल्दी वो विचार जो है थॉट अवे हो गया, दूर हो गया। बात समझ आई? तो यानी जब मैं अपने पेरेंट्स के घर से कार से कोचीन की ओर लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग को जा रही थी, आई सा माई मदर बिसाइड मी, मैंने बगल में बैठे अपनी माँ को देखा। डोज, जो कि ऊँग रही थी। ओपन माउथ, उसका चेहरा, उसका मुंह जो है वो खुला हुआ था। हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स, और उसका चेहरा ऐसे पीला पड़ा हुआ था जैसे कि कॉर्प्स का होता है, डेड बॉडी का होता है। एंड रियलाइज्ड विद पेन, तो मुझे दुख का एहसास हुआ, मैं दुखी हुई। दैट सी वॉज ओल्ड, कि वो ओल्ड थी। एज सी लुक्ड, बट सून पुट दैट थॉट अवे, ठीक है। और जैसे ही उसने बाहर देखा तो उसका ये विचार जो है वो बदल गया। जो कौन सा विचार? वो अपनी माँ के बारे में सोच रही थी, लेकिन जब उसने बाहर देखा तो उसका ये विचार बदल गया, ठीक है बच्चों। तो ये पोयम जो है ये है माई मदर एट 66, ठीक है। और इसको लिखा है पोइटेस, किसने लिखा है?
कमला दास ने। ठीक है, कमला दास ने लिखा है इस पोएम को, राइट। तो ये पोएम का नाम क्या, माई मदर एट 66। ठीक है, यानी 66 की अवस्था में, 66 वर्ष की अवस्था में मेरी माँ। ठीक है, और दिस पोएम इज कंपोज्ड बाय कमला दास। कमला दास, ठीक है। कमला दास एक इंडियन पोइटस थी। ठीक है, और एक कहाँ की थी, ये केरला की थी। ठीक है, इन्होंने जो है कई नोवेल्स लिखे थे और कई शॉर्ट स्टोरीज लिखी थी। ठीक है, और जो है ये इनके बारे में और जानेंगे, क्या जानेंगे कि जो है ये केरल के मालाबार में इनका जन्म हुआ था 1934 में। कब हुआ था, 1934 में केरला में हुआ था। ठीक है, और एक जो है भारत के जो है फेमस जो पोइट्स थे उनमें से एक थी, वन ऑफ देम। ठीक है बच्चों, इनको जो है माधवी कुटी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, माधवी कुटी। ठीक है, माधवी कुटी। चलो चलो, ये तो एडिशनल नॉलेज थी, ये आपके एग्ज़ाम में इतना नहीं आएगा। हम स्टेंजा पे डिस्कशन करते हैं, राइट। चलो, तो अब इसमें हम वो है जो क्वेश्चंस हैं उनको हमने फॉलो करना है। वेयर वाज द पोइटस ड्राइविंग टू, यानी जो पोइटस थी, कवियत्री थी, जो कवि थी, कवियत्री, क्योंकि वो लेडी है ना कमला दास, वो कहाँ जा रही थी, इसलिए पोइटस आया है। पोइट का जो फेमिनिन जेंडर होता है पोइटस, पोइटस। ठीक है, पोइटस होता है यानी कवित्री। जिस कवि, पोइट मीन्स कवि, तो इसको बोलते हैं कवित्री, पोइटस। ठीक है, तो वेयर वाज द पोइटस ड्राइविंग टू, यानी कवित्री कहाँ जा रही थी। हु वाज सिटिंग बिसाइड हर, उसके बगल में कौन बैठा हुआ था। देखो बच्चों, कुछ इसमें वर्ड्स आ रखे हैं बड़े क्या बोलते हैं, बड़े प्यारे वर्ड्स हैं। ठीक है, देखो जैसे मैंने यहाँ पे देखा बिसाइड। ठीक है, बिसाइड मीन्स होता है बगल में। ठीक है, नेक्स्ट टू जिसको बोलते हैं, समीप, नेक्स्ट टू। ठीक है, और इस बिसाइड में यदि हम एस लगा देंगे, बिसाइड्स, तो बिसाइड्स मीन्स होता है के अलावा, एक्सेप्ट, EXCEPT, एक्सेप्ट। ठीक है, बिसाइड मीन्स बगल में, और बिसाइड्स मीन्स एक्सेप्ट, यानी के अलावा, के अलावा या के अतिरिक्त, के अतिरिक्त। ठीक है, जैसे मैंने कहा राम के अलावा, राम के अलावा बाकी सभी बच्चे स्कूल आए थे, तो क्या बोलेंगे, बिसाइड्स राम, यानी राम को छोड़ करके। ठीक है, बिसाइड्स राम ऑल द स्टूडेंट्स, ठीक है, केम टू स्कूल, केम टू स्कूल, स्कूल आए थे। बिसाइड्स राम ने राम के अलावा, राम को छोड़ करके। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ एस नहीं लगा है, यहाँ है बिसाइड, तो बिसाइड मीन्स होता है बगल में, राइट। एक यहाँ पे है डोज, DOZE, डोज। डोज मीन्स होता है ऊँघना, झपकी लेना, नैप लेना। ठीक है, और एक होता है DOSE, डोज। डोज मीन्स होता है क्या, खुराक। नहीं बोलते डॉक्टर ने कितनी डोज दे रखी है, तो डोज मीन्स होता है खुराक। फ़र्क किसका है, स्पेलिंग का है, S और S, प्रोनाउंसिएशन सेम है। ठीक है, ऐसी है और इसमें जैसे ये आ रखा पेन, PAIN, पेन। पेन मीन्स होता है दर्द, कष्ट, और एक होता है PANE, पेन मीन्स होता है शीशा। जैसे नहीं बोलते विंडो पेन, खिड़की का शीशा। ठीक है, शट द विंडो विद इट्स पेन, यानी खिड़की को इसके शीशे सहित बंद कर दो। तो पेन मीन्स होता है बच्चों शीशा, विंडो पेन होता है ना शीशा, PANE, और पेन मीन्स होता है दर्द, कष्ट। ठीक, तो ये थे कुछ वर्ड। ठीक है,
चलो, और क्या था इसमें? और हाँ ठीक है। बाकी कॉर्प्स मीन्स तो आपको पता ही है। कॉर्प्स मीन्स होता है डेड बॉडी, जो जिसको हम शव कहते हैं, ठीक है, डेड बॉडी। तो ये कुछ मीनिंग थी, ठीक है। तो ये हो गया। रियलाइज्ड विथ पेन मीन्स होता है, रियलाइज्ड विथ पेन क्या होता कि वज सैड, है ना, वो दुखी हुई, ठीक है बच्चों। चलिए तो अब क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। वेयर वॉज द पोइटेस ड्राइविंग टू, तो पोइटेस कहाँ जा रही थी? तो सीधे सीधे आएगा क्या, द पोइटेस वॉज ड्राइविंग टू कोचीन एयरपोर्ट, ठीक है। इधर होम टू कोचीन कह रहे हैं ना, तो आप ये नहीं उतारोगे सीधा, आप ऐसे कर देते हो तो ये गलत है बेटा। आपको यहाँ से लेना है द पोइटेस, फिर ये वॉज यहाँ पे आ जाएगा सब्जेक्ट के बाद। द पोइटेस वॉज ड्राइविंग टू, ड्राइविंग टू तब लिखेंगे कोचीन, कोचीन एयरपोर्ट में जा रही थी, एक्चुअली वो एयरपोर्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। द पोइटेस वॉज ड्राइविंग टू कोचीन एयरपोर्ट, वो कोचीन एयरपोर्ट की ओर जा रही थी। आगे क्या कह रहा है, हु वॉज सिटिंग बिसाइड हर, उसकी बगल में कौन बैठा हुआ था? तो उसकी बगल में कौन बैठा बैठा हुआ था? उसकी माँ बैठी हुई थी, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, द पोइटेस मदर, द, आप पोइटेस से मैंने अभी बताया, पोइटेसेस अपस्ट्रोफ एस लगाएंगे, ठीक है। द पोइटेसेस यानी कवियत्री की, पोइटेस की, द पोइटेसेस मदर, पोइटेस की माँ क्या थी? वज सिटिंग बिसाइड हर, वज सिटिंग बिसाइड हर, ठीक है। हु की जगह हमने क्या लिखा? द पोइटेसेस मदर। हु के आंसर तो सिंपल होते हैं, बताया था। हु की जगह आपने आंसर लिख देना, क्वेश्चन मार्क हटा देंगे। तो यहाँ पे हु की जगह हमने क्या लिखा? द पोइटेसेस मदर, ठीक है, वॉज सिटिंग बिसाइड हर, फुल स्टॉप, राइट। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि वेयर सॉरी व्हाट डिड द पोइट नोटिस अबाउट हर मदर, यानी पोइट ने या कवि पोइटेस ने अपनी माँ के बारे में क्या देखा, क्या नोटिस किया उसने? नोटिस में तो देखना, ठीक है। व्हाट डिड द पोइट नोटिस अबाउट हर मदर, तो क्या देखा उसने अपनी माँ के को क्या नोटिस किया? तो उसने ये नोटिस किया, है ना, कि सी वॉज डोजिंग एंड हर माउथ वॉज ओपन, ठीक है। तो आप लिखेंगे व्हेन, जब, व्हेन द पोइट नोटिस्ड अबाउट हर मदर, ठीक है। व्हेन द पोइटेसेस लिखना वैसे, व्हेन द पोइटेस नोटिस्ड, कैसे लिखोगे? व्हेन द पोइटेस नोटिस्ड, ठीक है, अबाउट हर मदर, कॉमा करेंगे, सी सा, उसने देखा, सी सा, उसने क्या देखा? सी सा दैट, उसने देखा कि, क्या देखा? दैट सी वॉज डोजिंग, ठीक है, सी वॉज डोजिंग, वह ऊँग रही थी, ठीक है, डोजिंग कर रही थी। और एंड हर माउथ वॉज ओपन्ड, ठीक है, एंड हर माउथ वॉज ओपन्ड, और उसका मुंह जो था वो खुला हुआ था, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, हाँ, वाई हैज़ द फेस ऑफ हर मदर बीन कंपेयर टू ए कॉर्प्स, यानी उसकी माँ का जो फेस था, चेहरा था, उसको कॉर्प्स से कंपेयर क्यों किया गया है? कॉर्प्स मीन्स होता है, बताया था, डेड बॉडी, डेड बॉडी से उसकी माँ के चेहरे की तुलना क्यों की गई है, ठीक है, क्यों कंपेयर किया गया है डेड बॉडी से? तो क्यों किया गया है? क्योंकि डेड बॉडी भी एसन लाइक होती है, ठीक है। जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसका चेहरा पीला पड़ जाता है, तो इसी तरह उसकी माँ का चेहरा भी ओल्डनेस के कारण हो गया था, ठीक है। तो क्या आएगा इसमें? द फेस, यहाँ से लिखेंगे द, टी कैपिटल, ठीक है, द फेस ऑफ हर मदर, फिर ये हैज़ बेटा यहाँ आ जाएगा सब्जेक्ट के बाद, हैज़ बीन, द फेस ऑफ हर मदर हैज़ बीन कंपेयर टू ए कॉर्प्स, कॉर्प्स बिकॉज, बिकॉज
क्योंकि बिकॉज बोथ आर एस एन लाइक। बोथ माने दोनों। कौन दोनों? कॉर्प्स का भी चेहरा एस एन लाइक होता है और उसकी माँ का भी था ना। तो बिकॉज बोथ आर एस एन लाइक, बस। क्योंकि दोनों क्या थे? एस एन लाइक थे। एस एन लाइक माने मतलब पीले पड़ गए थे, या ऐसे लिख सकते हाँ ठीक है। बोथ, हाँ बोथ दोनों आ गए ना इसमें। बोथ में कॉर्प्स भी आ गया, उसकी माँ भी आ गई, उसकी माँ का चेहरा भी आ गया और कॉर्प्स भी आ गई। तो ठीक है। द फेस हैज बीन कंपेयर्ड टू कॉप्स बिकॉज बोथ आर एस एन लाइक, क्योंकि दोनों एस एन की तरफ थे, मतलब दोनों पीले थे। ठीक है। या बोथ आर पेल भी कर सकते हैं। बोथ आर पेल, दोनों क्या थे? दोनों पीले थे। ठीक है बच्चों। पेल भी दो होते हैं, पी ए एल ई, पेल मीन्स पीला। एक होता है पी ए आई एल, पेल मीन्स होता है बकेट, बाल्टी, बकेट। ठीक है। और पेल मीन्स होता है एस एन लाइक, एस एन लाइक, पीला पड़ना। राइट। चलिए आगे। बस यही था, 3 क्वेश्चन थे इसमें। ठीक है, 3 क्वेश्चन थे, तो इतना ही रखते हैं। ठीक है बच्चों, वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कर दीजिए, और आप भी इसको अच्छे से करना। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करोगे आप, प्रैक्टिस करते रहना है एग्ज़ाम के लिए। ठीक है बच्चों, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।